दोस्तों, एक परिवार के अंदर 6 सदस्य रहते थे, लेकिन उनमें से 5 सदस्य ऐसे होते हैं जो अपने अपने कामों पर सुबह सुबह निकलते हैं और रात को लगभग 7 से 8 बजे के बाद वापस आते हैं। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ? तो दोस्तों आइए जानते हैं, लेकिन वीडियो में एक छोटा सा कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, इस परिवार में सिर्फ एक लड़की होती है जिसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास होती है। वह अकेले रह जाती है और सोशल मीडिया के इस युग में उस लड़की ने भी अपना कैरियर बनाने के लिए सोच लिया। उसके फॉलोवर ठीक ठाक बढ़ने लगते हैं। दोस्तों, उसकी रीलों को भी लोग पसंद करने लगते हैं और इसी बीच में वह बहुत ज़्यादा खुश रहने लगती है। खुशी का कारण जब घर वाले पूछते हैं तो वह कहती है कि मैं भूत से बातें करती हूँ। भूत मुझे बहुत ज़्यादा खुश रखता है। वक्त जब आगे बढ़ता है तो पता चलता है कि वह लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है और दोस्तों उसकी वजह वह भूत को बताती है कि वह कहती है कि भूत ने ही उसे प्रेग्नेंट किया है, यानी कि भूत से प्यार होता है। लेकिन इस प्रेम कहानी का अंत इतना दर्दनाक, इतना भयानक वह न किसी ने सोचा होगा। जब इस कहानी का लोगों के सामने असली चेहरा आता है तो लोग यह सोचकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर उस लड़की की गलती क्या थी। दोस्तों, उसने तो ईमानदारी से अपना काम किया था। उसके साथ ऐसी चीटिंग करने वाला दोस्त कैसे मिल गया? दोस्तों, यह सच्ची घटना प्रारंभ होती है बिहार के दरभंगा ज़िले से। दरअसल यहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम शंकर लाल होता है, अपनी पत्नी के साथ वो दिल्ली की तरफ रुख करता है कि वहाँ पर कुछ कमाए और अपने परिवार का भरण पोषण करेगा। दोस्तों, जब वह दिल्ली आता है तो यहाँ आने के बाद वह टी स्टॉल खोल लेता है और उसकी जो पत्नी होती है वह घरों में जाकर काम करना शुरू कर देती है। एक बेटा हो जाता है, बड़ी बेटी की शादी हो जाती है। बेटा और बेटी जो छोटे होते हैं वो साथ रहते हैं। हालांकि उसका जो दामाद है वो भी आसपास ही रहता है। दोस्तों, यह परिवार खुशहाल परिवार होता है। माँ घरों में काम करने के लिए जाती है, पिता टी स्टॉल पर काम करता है, बेटा ई रिक्शा चलाता है और जो बेटी रहती है वह घर पे ही रहती है। दरअसल वह बहुत खुश रहती है। सब कुछ ठीक ठाक उसकी ज़िंदगी में चल रहा था। दोस्तों, 21 अक्टूबर 2024 की सुबह लगभग 4:30 बजे के आसपास की घटना है। दोस्तों, वह अपनी माँ को हल्का सा जगाती है क्योंकि माँ उसकी सोई हुई थी। जल्दी माँ उसकी उठ जाया करती थी, लेकिन अभी वह पूरी तरह से उठी नहीं थी। माँ के माथे को चूमती है और चूमकर कहती है कि माँ, मैं थोड़ा बाहर घूम के आती हूँ। जैसे ही दिन निकलेगा, दिन निकलने पर मैं वापस आ जाऊँगी। दोस्तों, माँ कुछ सुनती है, कुछ अनसुना कर देती है। वह अपना आराम से जैसे सोई हुई थी माँ वैसे अपने काम में लग जाती है। जब काफ़ी देर हो जाती है, यानी कि सूरज निकल आता है, सब अपने अपने कामों पर चले जाते हैं। दोस्तों, लेकिन लड़की दिखाई नहीं देती है। माँ परेशान हो जाती है, बेटी को फ़ोन करती है तो बेटी का फ़ोन उठता नहीं है। घंटी पूरी जाती है, फिर भाई मनीष फ़ोन करता है तो फ़ोन उठाती नहीं है। दोस्तों, बेटी का नाम सोनिया और सोना होता है, जो लगातार सोनिया को फ़ोन किए जा रहे थे। सोनिया बातचीत नहीं कर पा रही है। घर वाले परेशान हो जाते हैं, सब अपने अपने कामों पर चले जाते हैं। दोस्तों, दोपहर के जब 12 बजते हैं तो उसका फ़ोन नंबर भी स्विच ऑफ हो जाता है। अब घर वालों को चिंता ज़्यादा बढ़ जाती है और घर वाले जब अपने अपने काम से वापस लौट कर आते हैं तो आसपास के लोगों से भी पूछताछ करते हैं। आसपास के जिसके भी वो संपर्क में थी उनसे भी बातचीत करते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसके बारे में कुछ भी नहीं बताता है। दोस्तों, जो घर में आते हैं वह भी कुछ नहीं बता पाते हैं तो घर वाले थोड़ा परेशान हो जाते हैं।
रात के 8 बजने के बाद नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहाँ पर पहुँचते हैं और जाकर बताते हैं कि उनकी जो बेटी है, जिसकी उम्र 20 साल के आसपास है, वो 20 साल की लड़की अचानक घर से निकल जाती है। दोस्तों, उसका नाम सोनिया और सोना होता है कि साहब देख लीजिए, अब कुछ कोशिश कर लीजिए। घर वाले लगातार परेशान हो रहे होते हैं, तो घर वालों ने अपनी तरफ से तमाम जो कोशिश करनी थी वो करी। दोस्तों, थाने में रिपोर्ट करते हैं। पुलिस अपने हिसाब से जो काम कर रही थी, क्योंकि अक्सर पुलिस ऐसे मामलों को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेती है और शिथिलता से लेती है। अगर गंभीरता से ले तो शायद ऐसी कोई घटना ना घटे, लेकिन घर वालों की चिंता इसलिए लगातार बढ़ रही थी क्योंकि उनकी बेटी कभी इससे पहले इतनी देर तक के लिए गायब नहीं हुई थी। दोस्तों, 23 अक्टूबर 2024 को दोपहर के लगभग 2 बजे के आसपास का वक्त होता है। पश्चिम बिहार थाने से सोनिया उर्फ सोना के भाई मनीष सिंह के पास फ़ोन पहुंचता है। दोस्तों, पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हें थाने आना पड़ेगा और थाने आने के बाद तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अब जो रिपोर्ट लिखवाई है वो नागोली थाने में लिखवाई गई थी, लेकिन पश्चिम बिहार थाने से फ़ोन आता है। आखिरकार वह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, करें तो क्या करें। दरअसल थाने में जाकर जब देखा जाता है तो सामने एक लड़का है संजू उर्फ सलीम, साथ ही उसका एक दोस्त होता है पंकज, वो सामने बैठे हुए होते हैं। दोस्तों, इन्हें देखकर मनीष थोड़ा परेशान हो जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये इस थाने में क्या कर रहे हैं। दरअसल कुछ ही घंटे की पहली बात है कि पश्चिम बिहार का एक पार्क लगता है। पार्क में यह लड़के दोनों बैठे हुए थे, जिनका नाम सलीम और पंकज होता है। उनके पास में एक बिना नंबर प्लेट की बाइक खड़ी थी। उनसे पूछा जाता है कि वे सही से बातचीत नहीं कर पा रहे थे, लेकिन पुलिस को देखकर एकदम डर जाते हैं। जब डर जाते हैं तो पुलिस वालों ने उन दोनों को पकड़ा और पकड़कर थाने लेकर आते हैं। दोस्तों, उनसे पूछा जाता है बार बार कि तुम्हारे डरने की असली वजह क्या है। सलीम और पंकज जो होता है वह बताने में असमर्थ हो रहे थे, लेकिन जब पुलिस सख्ताई से पूछताछ करती है तो वह फिर सोनिया और सोना के बारे में जिक्र करते हैं। जैसे जिक्र करते हैं, उनके भाई मनीष सिंह को बुलाया जाता है। मनीष सिंह मौके पर आ जाता है। उससे बातचीत करने की कोशिश की जाती है कि मेरी बहन कहाँ है, हो ना हो तुम्हारे पास है, तुमने इसको छुपा कर रखा है कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ तो बात है। मनीष सिंह बार बार इनसे अपनी बहन के बारे में पूछता रहता है, लेकिन सलीम कुछ बोलने को तैयार नहीं होता है। दोस्तों, उसकी चिंता बढ़ जाती है। पुलिस सख्ताई से पूछताछ करती है तो वह कहते हैं कि शाम तक आ जाएगी, बस कुछ समय दीजिए, और वह वहाँ से जाने का तमाम बहाने बनाने लगते हैं। लेकिन पुलिस ने कहा कि वो तुम यहीं रहोगे जब तक नहीं बताओगे वह है कहाँ, तब तक हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। आखिरकार एक रात और बीत जाती है, यानी कि 24 अक्टूबर 2024 आ जाता है और पुलिस जब उनसे सख्ताई से पूछताछ करती है तो तब जाकर वो टूटते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि दिल्ली से लगभग 80 किलोमीटर दूर हरियाणा का एक जगह है रोहतक। रोहतक के पास एक गांव लगता है मदीना। दरअसल आपको मदीना चलना पड़ेगा। जब मदीना गांव की तरफ जाते हैं तो पुलिस वाले साथ जाते हैं। उसके बाद वो एक जगह दिखाते हैं, उसकी ओर इशारा करते हैं जहां पर एक गड्ढा था जो ताजी खुदा हुआ था। उस गड्ढे को देखकर पुलिस वाले, घर वाले सब परेशान हो जाते हैं। अब यह यहाँ से साफ साफ अंदाज़ा लग चुका था कि दोस्तों कोई ना कोई ऐसी अप्रिय घटना हुई है सोनिया के साथ जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। इस गड्ढे को जब खोदा जाता है तो 4-5 फुट की गहराई के अंदर एक लाश निकलती है और लाश के कपड़ों के आधार पर उसकी पहचान कर ली जाती है। तो
तो पता चलता है कि यह सोनिया और सोना की लाश होती है। उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब इन लड़कों से पूछा जाता है कि आखिरकार तुमने इसकी हत्या क्यों की, क्या है हत्या के पीछे की वजह। तो वह 2 और साथियों के नाम लेता है। एक का नाम पंकज, एक का नाम ऋतिक होता है, खुद वो जिसका नाम सलीम होता है। अब सलीम यहाँ से, इस घर से जहाँ सोनिया रहती थी, उससे लगभग 500 मीटर की दूरी पर रहता है। उसके पिता जो हैं ड्राइवर का काम करते हैं। भाई उसका एक स्कूल में काम करता है। भाई की पिछली साल ही शादी हुई थी। बहुत ही शोर शराबे के साथ बताया जाता है कि उसने एक हिंदू लड़की से शादी की थी। दोस्तों, इनके आसपास के लोगों को इस शादी पर बहुत ज़्यादा ऐतराज़ था और खुद सलीम एक और लड़की से, जो सोनिया नाम की लड़की होती है, उसी से प्यार कर बैठता है और वो लड़की लगभग 7वें महीने की गर्भवती हो जाती है। जब उसके गर्भवती होने की बात के बारे में जब पूछा जाता है तो पता चलता है कि लगभग 1.5 साल पहले ये एक दूसरे को मिले थे। दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। जब बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है तो ये एक दूसरे को मिला करते हैं। जब परिवार के लोग अपने अपने कामों पर चले जाते हैं तब सलीम इसके घर पहुंच जाया करता था या फिर कहीं दूसरी जगह मुलाकात कर लिया करते थे। कुल मिला के इन दोनों की फिजिकल रिलेशन बन जाते हैं। अप्रैल 2024 में यह लड़की गर्भवती हो जाती है। एक तरफ तो सोशल मीडिया पर वो इतना एक्टिव थी कि अपनी छोटी छोटी बातें शेयर किया करती थी। शुरुआत में उसने अपने प्रेमी का नाम भूत बताया। उसमें लिखा हुआ था साफ साफ कि आई लव यू भूत। दोस्तों, जहां देखो वह भूत के बारे में जिक्र किया करती थी, लेकिन वह भूत था कौन, उसने किसी को इसके बारे में बताया नहीं था। यदि दैनिक भास्कर की रिपोर्ट की बात करें तो उसने अपनी माँ और भाई को बता दिया था। दोस्तों, उनको जुलाई 2024 में बता दिया था कि वो लगभग 4 महीने की गर्भवती है और जैसे ही उसने बताया कि वो 4 महीने की गर्भवती हो चुकी है तो परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं वो करें तो क्या करें, वो समझ नहीं पा रहे थे। तभी इस लड़के से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। शादी की बात आती है तो दोस्तों, जो लड़की की माँ होती है वह साफ साफ इनकार कर देती है और लड़की यह उस लड़के यानी कि सलीम से शादी करना चाहती थी। दोस्तों, सलीम इसको धोखा दे रहा था, उससे दूर जाना चाहता था, उसके बार बार गर्भपात कराने की बात करते थे और लड़की साफ साफ इनकार कर दिया करती थी। और इसी बात को देखते हुए आए दिन किसी न किसी बात पर विवाद होता था। दोस्तों, 2 अक्टूबर 2024 की सुबह की बात है कि उसे किसी बहाने से बुलाया जाता है और बहाने से बुलाने के बाद उस लड़की को जब लेकर जाते हैं, पहले तो ये तीनों बैठकर दोस्त शराब पीते हैं। इसमें सलीम, पंकज और ऋतिक शराब पीने के बाद अपने उस दोस्त को कहीं दूर यानी कि हरियाणा के रोहतक के एक जो गांव लगता है मदीना, उसके जंगल में लेकर जाते हैं। दोस्तों, जब वह नशे में होते हैं तो उस लड़की को बहुत बुरी तरह से मारा जाता है, पीटा जाता है। और मारपीट की बात इस बात से पता चलती है कि जब लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि उसकी पसलियां टूटी हुई थीं, साथ ही उसकी कमर की जो हड्डी होती है वह भी टूटी हुई थी और पीठ पर उसके डंडों के निशान भी थे। दोस्तों, साथ ही उसका गला घोटा गया था। अगर गला घोटकर उसकी हत्या कर दी जाती और दोस्तों से कहा जाता है कि इसे थोड़ा सा गहरे गड्ढे में दबाना ताकि किसी को पता ना चल सके। दोस्तों, कहते हैं कि कत्ल को या फिर किसी भी क्राइम को कितने भी शातिर तरीके से क्यों ना कर लिया जाए, लेकिन क्राइम कभी छिपता नहीं है। इस बीच में जब इस घटनाक्रम को अंजाम दे रहे थे, जब उसके शव को गड्ढे में दबा रहे थे, तो इस बीच इस लड़के के पास फ़ोन आता है और जब फ़ोन आता है तो कहता है कि गड्ढा थोड़ा गहरा खोदना। यह बात सामने वाले व्यक्ति सुन लेते हैं और तभी से शक जाहिर होने लगता है कि सोनिया अगर गायब हुई है तो उसमें गायब करने में सलीम का भी हाथ है।
यह भी परिवार के लोग दावा कर रहे कि सलीम ने कभी अपनी असली नाम नहीं बताया। वो संजू नाम से मुलाकात करता था, संजू के नाम से मिलता था। दोस्तों, उन्हें अगर यह पता होता वह अपनी बेटी के इर्द गिर्द कभी भी इसे भटकने नहीं देते, लेकिन उसने झूठ बोलकर एक दोस्ती बनाई। दोस्ती फिर प्यार में बदली और उसके बाद उस लड़की को गर्भवती कर दिया गया और घर वाले इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे। लेकिन पुलिस ने मीडिया कर्मियों को यह दावा किया कि परिवार वालों को पहले से ही पता चल गया था, क्योंकि लगभग जहां लड़की का घर है वहां से 500 मीटर की दूरी पर लड़के का भी घर है और इसी बात को लेकर लड़की की मां और लड़के की मां में कहासुनी होती थी। लड़की की मां साफ साफ इनकार कर दिया करती थी, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर शादी के लिए तैयार नहीं होती है और शादी ना होने के पीछे की वजह यह थी क्योंकि बड़े लड़के ने भी एक हिंदू लड़की से शादी की थी और उसकी बात को लेकर काफ़ी घर में बवाल हुआ था और इसमें हालांकि पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों, बयानों के आधार पर चार्जशीट तैयार की जाती है, वहां से जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, यह घटना सुनाने का उद्देश्य हमारे से किसी का दिल दुखाना नहीं और परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। दोस्तों, वीडियो में एक छोटा सा कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों।